हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज की एक न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज आई हूँ मैं छत पे। बहुत सुबह तो नहीं है, लेकिन नीचे का दाना ख़त्म हो गया और दाना हमने ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है, ड्रम भर के रखा हुआ है। तो एक ही बार आके ऊपर से नीचे ले जाती हूँ और ऊपर भी छत पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ दाना लेने आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहीं से राउंड भी लगाया जाए, घूमा जाए, चक्कर लगाए जाए। और ये देखो फ्रेंड, कबूतर आके इंतज़ार कर रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। धीरे धीरे इनको पता चल गया है कि यहाँ है और यहाँ से देगी। तो देखो कितने आराम से आके बैठ गए हैं। अभी तो दो ही हैं, लेकिन धीरे धीरे आकर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ सभी छतों पे डालते हैं। और देखो कोयल की आवाज़ आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी, कहीं कहीं से कोयल की आवाज़ आ रही है। ये देखो, इस पेड़ पे बैठी हैं शायद। चलो ढूंढते हैं। सभी अपनी अपनी छतों पे ज़्यादातर डालते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना बंदर बहुत आते हैं, तो बंदर खा जाते हैं। इसलिए सुबह सुबह नहीं डालते हैं, इस टाइम पे डालते हैं, जैसे कि ना मतलब जो बंदर आते हैं तो पता चल जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी देर से डालते हैं सब। बहुत सुबह डाल देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये जामुन का पेड़ कम से कम 6 साल का तो हो गया है, 5-6 साल से ज़्यादा का ही हो गया है फ्रेंड्स, 6-7 साल का हो गया। इस पर आज तक एक भी जामुन नहीं लगी। और जब भी मैं सोचती हूँ कि इसको कटवाऊँ, तभी कोई ना कोई कह देता है कि नहीं कटवाओ मत, अब लगने वाली हैं। और इस लालच में हम फिर से छोड़ देते हैं। और ये देखो कितना बड़ा हो रहा है, ये देखो कितना बड़ा हो रहा है। और नीचे पूरी छाया रहती है इसकी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसके नीचे। और ये गर्मी से बचने के लिए वाइट कपड़ा लगाया हुआ है। बारिश हुई थी, रात भी हुई थी, उसका ये टीन पर पानी जमा है और इससे डेंगू फैलता है। आवाज़ लगा कर कहती हूँ शिवम से, शिवम इस पानी को निकालेगा। और ये वाइट कपड़ा नहीं है, ग्रीन कपड़ा है, मैं इसको वाइट कपड़ा बोल रही हूँ। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि धूप से बचने के लिए ये देखो कपड़े लगा रखे हैं गमलों के ऊपर भी। और ये पहले ज़माने की टंकियाँ हैं, पहले ऐसी पत्थर की टंकी बनती थी। हालांकि ये अच्छी रहती थी, आजकल तो ये सब प्लास्टिक की आने लगी हैं। ये ठंडा पानी रखती थी और साफ़ पानी रखती थी, एक बार सफाई हो जाती थी तो ये हमेशा साफ़ रहती थी। आजकल तो सब जगह प्लास्टिक की रखी हैं, देखो जिसकी भी छतों पे देखो सब की प्लास्टिक रखी हैं। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये मार्केट है, छोटी मोटी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं आराम से ज़रूरत की। सामने बैंक भी है 2, तो सेंटर में मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती छोटी मोटी चीज़ों की। और ज़्यादातर देखो सबने अपनी छतों पे यहाँ सोलर लगवाए हुए हैं। हमारी पे भी लगा हुआ है, लेकिन छोटा है क्योंकि सिर्फ गाय का पंखा चलता है। और ये जाल लगवाए हुए हैं, ये सब बंदरों की करामात है। बंदर सब टंकियाँ ख़राब कर देते हैं, तो इस वजह से टंकी को, जिससे कि टंकी को ख़राब ना करे बंदर, पानी ना, सब ने जाल लगवा लिया। और बच्चे जैसे सो के उठते हैं वैसे ही बस खेलना शुरू कर देते हैं, देखो क्योंकि छुट्टियां चली हुई हैं तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ना स्कूल की टेंशन और ना भाग दौड़ की टेंशन। और ये कुत्ते ना बड़े बदतमीज हैं, जो भी कोई मिल जाता है उसी को काटने के लिए दौड़ते हैं। कुछ तो गर्मी की वजह से पागल हो रहे हैं और कुछ ये हैं भी बदतमीज। हमारे वाली उगलू वगैरह बिल्कुल नहीं काटती किसी को, और ये तो बहुत बदतमीज है। और जिसके पीछे भागेंगे ना सारे इकट्ठे होकर भाग लेते हैं। अभी अम्मा जा रही थी, उनके पीछे भाग लिए। मैं ऊपर का सारा काम करके आ गई हूँ और ये अभी बहन जी सो ही रही है। इसको ऐसी आदत पड़ गई है कि सच में शहर वाली जानवर भी बिगड़ जाते हैं। गांव में ये 4 बजे उठ जाती होगी और यहाँ ये
5:30 से ज़्यादा, मतलब 6 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं उठती। अगर सानी कर भी दो तो दोबारा बैठ जाती है। सानी कर दी है, पानी पिया दिया, लेकिन ये बैठ गई है, खाने के लिए दोबारा नहीं उठी है। ये उठेगी अब आधे घंटे बाद, जब ये बाल्टी लेकर आएंगे दूध के लिए, तब उठेगी। सुबह सुबह पनीर पराठों का आनंद लीजिए फ्रेंड। और छुट्टियों में तो सारा दिन होटल की तरह किचन चलती रहती है, बस रात को बंद होती है। पूरा दिन कुछ ना कुछ फरमाइश चलती रहती है। 10 दिन, 1 हफ्ते की छुट्टी हो रह गई है शायद इनका। 22 तारीख से स्कूल खुल रहा है, 23 से 22 से, तब तक तो यही हाल रहेगा। और ये मैंने पनीर और प्याज ली है, छोटा सा एक आलू था, और ये है मक्खन, और ये है दही। सब इंजॉय करते हैं दही और मक्खन के साथ, लेकिन मैं अपनी चाय बनाती हूँ। और ये बहन जी सुबह सुबह आ गई हैं, दूध पी लिया है और अब ये आराम फरमा रही हैं। ये 2 घंटे तक ऐसे ही लेटेंगी, जगह बदल बदल के, क्योंकि यहाँ हवा भी अच्छी लगती है और पेड़ है ना, तो ठंडक भी रहती है। और दूध अपना पी चुकी है, आज तो सुबह सुबह पी लिया, क्योंकि ठंडा ठंडा दूध दिया था फ्रिज का। ये बहुत ही प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। करता तो इसका भाई भी था, पर ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। बस यहाँ खतरा रहता है कि है ना, कबूतर आ जाते हैं, तो उनका खतरा रहता है। बाकी तो इसके लिए ये सेफ़ जगह है। अब ये आराम से सोएगी, इसको सोने देती हूँ और मैं चलती हूँ अंदर। और ये देखो, पेड़ पे से ना कोई अंडा गिरा होगा। यहाँ पे गिलहरी घूमती रहती है और बिल्ली भी घूमती है, एक दूसरे के सब दुश्मन होते हैं। और ये अंडा गिर के और इस तरह ये इसमें फंस गया। पता नहीं कहाँ घोंसला बना रखा है, दिखाई तो दे नहीं रहा है कहीं पेड़ पे, लेकिन कहीं अंदर ऊपर होगा, वहाँ से ये गिरा है और गिर के ये इसमें फंस गया है। बरसात में फूल तो अच्छे आते हैं और हरियाली भी चारों तरफ फैल जाती है। और ये वाला जो पौधा है, ये मैंने स्पेशली लगा रखा है, ये लीवर में बहुत काम करता है। इस पे छोटे छोटे ये फूल आ रहे हैं ना, इस पे अब बीज आएंगे रेड कलर के। पहले ग्रीन कलर के होते हैं, रेड कलर के आते हैं, तो उन्हें खाते हैं, लीवर में बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं ये। और पूरा हरा भरा हो गया, लेकिन मैं तो इसको हाथ लगाती नहीं हूँ। जगह जगह तो छोटी छोटी तुलसी हो रही हैं, बहुत सारी तुलसी हो रही है। इन्हें निकाल के अच्छी जगह गमले में या नीचे ज़मीन पर लगाऊंगी। गमले में ज़्यादा नहीं होती, नीचे ही लगाऊंगी। मनी प्लांट तो खूब मस्त चल रहा है। एकदम से मौसम बिगड़ गया है, पहले बिल्कुल ठीक था और अब एकदम मौसम ख़राब हो गया है। और ये मैंने मट्ठा रखा था, मट्ठा तो पी लिया, लेकिन पानी गंदा हो गया, पानी फिर से साफ़ करके रखना पड़ेगा। ये भी रोज़ का रूटीन है, रोज़ का रूटीन है। और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। दीदी भी आ गई हैं सुबह सुबह और सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो फिर सफाई नहीं होगी, किचपिच हो जाती है सारी। फाइनली बारिश शुरू हो गई। बारिश से डर नहीं लगता, पर जो आंधी तूफान आते हैं ना, उनसे डर लगता है। अभी तो धीरे धीरे ही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई, पर इससे ठंडक नहीं मिलती और ज़्यादा उमस हो जाती है। और गौरी आ गई है अपने घर में, क्योंकि वही इसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। मन इसका बाहर लगता है, अंदर नहीं लगता। सबका नाश्ता तैयार हो चुका है, मैं भी अपना नाश्ता तैयार करती हूँ। और देखो आवाज़, बादल गरज रहे हैं, इसका मतलब अच्छी खासी पड़ेगी बारिश। चलो ठंडा मौसम हो जाएगा, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये निकाल रही हूँ मैं पनीर, क्योंकि जो भी वैसा दूध हो जाता है ना, मतलब फालतू का दूध हो जाता है, बासी दूध हो जाता है, वो यूज में नहीं आता। तो सबसे अच्छा तरीका उसका यही है कि बस पनीर निकालो, क्योंकि पनीर तो किसी ना किसी रूप में काम आ ही जाता है। बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं, पराठों में, सब्जी में काम आ ही जाता है। तो ये पनीर मेरा तैयार हो गया है। और पनीर निकालने के बाद में, पनीर बनाने के बाद में, ये सबसे अच्छा बर्तन है। मुझे तो ये कपड़े वगैरह से सबसे अच्छा लगा,
सारा पानी निकल जाएगा धीरे धीरे। बस उसके बाद में मैं इसको ऐसे कवर करके और धीरे धीरे नीचे निकालेंगे। बहुत अच्छा पनीर तैयार होता है, लेकिन पहले इसका एक बार पानी निकल जाए। और पनीर निकालने के लिए आप नींबू का यूज़ कर सकते हो, दही का यूज़ कर सकते हो। मैं तो हल्का सा बस 1 चम्मच, वैसे दूध पे क्वांटिटी पे वो करता है डिपेंड। मैं ये 1 चम्मच मैंने लिया था विनेगर से स्मेल भी नहीं आती और पनीर निकलता भी अच्छा है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में निकलता है। दूध में पनीर रहता नहीं है, सारा पनीर आराम से निकल जाता है। तो ये देखो थोड़ा सा पानी, असल में ये नीचे है ना, तो इस वजह से ये मेरा हो रहा है। इसे मैं किसी कटोरी वगैरह पे रखती हूँ, उसके बाद तैयार करती हूँ। आज खाने में बन रहा है चावल और राजमा। राजमा मैंने उबाल कर रख दिया है, क्योंकि काम ख़त्म हो जाता है राजमा उबालने के बाद में। उसके बाद फिर कभी भी छोंक दो। तो अब मैं बस छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने नाश्ता किया है और किसी ने नहीं किया। और आजकल गर्मी की वजह से मैं लंच थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ। और टमाटर पीसने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। थोड़ा सा जीरा भी डाल देती हूँ। और चावल तो ऑलमोस्ट बन ही गए हैं, तो मैं इनको छलनी में निकाल लेती हूँ। एक बार एक चावल खा कर देखती हूँ। बिल्कुल ठीक है चावल। राजमे के लिए गैस थोड़ी सी कम कर देती हूँ और चावल को छलनी में निकाल लेती हूँ, वरना चावल ख़राब हो जाएंगे। राजमा छोक दिया है और राजमा का देखो फ्रेंड क्या मस्त कलर आया है। और गर्मी हो रही है तो इसलिए थोड़ा ही बनाया है, बस अभी ख़त्म हो जाएगा। और आटा लगा के रख दिया है, ढक के रख देती हूँ। और ये चावल भी मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी तो फ़िलहाल बच्चे सिर्फ पूरा से चावल खाएंगे और रोटी खाएंगे हम, जो कि अभी है नहीं। जब आएंगे तो फटाफट में रोटियां तैयार कर दूंगी। सारा सामान तैयार कर दिया, पसीनों में नहा चुकी हूँ और बस फटाफट चलती हूँ पंखे में। चलिए फ्रेंड, फटाफट ताज़ा ताज़ा फ्रेश मक्खन भी निकाल देते हैं, क्योंकि आजकल सब्जी से ज़्यादा बच्चे मक्खन खाते हैं। और ये मशीन बहुत अच्छी है, 5 मिनट में इसमें फ्रेश मक्खन बिल्कुल तैयार हो जाता है। और मट्ठा भी यूज हो जाता है और मक्खन भी निकल जाता है। लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल फ्रेश मक्खन बिल्कुल बनकर तैयार है। और ये थोड़ा सा वाइट नहीं होता, ऑफ वाइट सा होता है। जब घी बनता है तो बिल्कुल येलो कलर का बनता है। बहुत टेस्टी होता है और प्योर तो होता ही है घर का। गाय का घी तो बहुत हेल्दी माना जाता है। तो मक्खन निकाल लेती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये भी ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। पार्क में आजकल बच्चों की तो भरमार है। बड़े आदमी कम मिलेंगे और बच्चे भरपूर मिलेंगे, क्योंकि आजकल छुट्टियां चली हुई हैं। और छुट्टियों के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, रिश्तेदारी भी आए हुए हैं। बच्चे या तो मामा के आते हैं या बुआ के आते हैं, तो सब आजकल चले हुए हैं। सबसे अच्छा और शाही गेम तो ये है बस बैडमिंटन। और बाकी मुझे कोई गेम इतने अच्छे नहीं लगते, सबसे अच्छे यही गेम लगते हैं। सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पार्क में आने का भी सुकून सबसे बड़ा यही है कि भगवान जी के दर्शन कर लें। आप भी कर लीजिए और मेरे साथ आप भी हर हर महादेव बोल दीजिए। और नंदी महाराज भी है। पानी बंद हुआ है आज, पता नहीं क्यों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और ये बहुत छोटी सी थी, तब से मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ। मेरी सहेली की पोती है और अब तो बड़ी हो गई है। पहले तो बहुत भोली सी थी, पर अब तो लड़ने भी लगी है। चलिए बात करते हैं। पूरा एंजॉय करते हैं ये लोग।
मॉर्निंग में आते हो? एक दो दिन आई थी एक दो बार, लेकिन सुबह ज़्यादा मन नहीं लगता। घुमस रहता है ना, गर्मी रहता है ना, मन नहीं करता। 2 दिन तक ठीक है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। ये मकान बन रहा है तो जो यहाँ लेबर लगी हुई है वो खाना बना रही है, चूल्हे पर खाना बना रही है, सबका स्वादिष्ट और अच्छा खासा टेस्टी, और टाइम से ही बना के खा लेंगे। सब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, लेकिन इससे अपनी दुनिया इसकी मिट्टी में खेलने में है। और ये कितने प्यार से खेल रहा है, इससे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को, वो अकेला खुश है।